जीत पर हम सब की तरफ से भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बधाइयां बधाइयां भाई बधाइयां। I hope so. I hope so. Look, it's India-Pakistan game. India definitely is favorite on the Sunday. But you guys have seen, cricket lovers have seen, I have seen. Anything can happen in this format. One good innings, one spell can change the course of the game. किसी भी टीम को टीम समझ ही नहीं रहा है। आपने देखा है आज 210 का टारगेट इंडिया ने सेट किया है। अमेजिंगली परफॉर्म किया है ईशान किशन ने एज एन ओपनिंग बैट्समैन जो परफॉर्म किया है। 61 स्कोर ऑन 24 बॉल में देखोगे 200 प्लस जाएंगे। और आज ये 200 बनाने की बात भी खुश नहीं थे। मतलब वहां पर उनके कोच और कप्तान जो है वो बैठ के यूं कर रहे थे, नहीं यार मजा नहीं आया। अरे 206 मार दिया और क्या जान लोगे बच्चों की। वो बेचारे नमीबिया वाले इस टाइम के ऊपर सोच कर आए थे कि भाई हम जाएंगे टूर्नामेंट के अंदर कुछ बड़ा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और आज जो इंडिया ने करके दिखाया वो बहुत कमाल था, क्योंकि इंडिया की एक और मतलब वही बैटिंग वाली डिस्ट्रक्शन जो उनकी पुरानी आदत है कि एक जाता है तो दूसरा पेल ले आता है। हार्दिक हिमांशु पांड्या की छक्के के साथ 50 हुई है। शिवम दुबे का 107 मीटर का छक्का, मतलब एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन मोड के ऊपर है ईशान किशन। जब से उसका वापसी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, महीना भर हो चुका है। महीना भर से ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब इसका मौका आ रहा है भाई साहब, बॉल नंबर 1 से इंटेंट अपनी तरफ, लोगों की सोच अपनी तरफ, एक्सपेक्टेशन अपनी तरफ। जब बात सुने, आपने कहा कि थोड़ा सा तरस खा लेते। इंडिया की टीम ने थोड़ा सा तरस खा लिया। स्टार्ट में बैटिंग में नबीबी आई है, इंडिया ने बॉलिंग में हाथ हल्का रख लिया था। कहा था भैया आप थोड़ा सा परफॉर्म कर लो। पोल्स अपार्ट टीम है इंडिया और नमीबिया। इंडिया जो कि जिसके लिए हम बार बार कहते हैं कि ट्रॉफी इन्हीं के पास है, किसी को छीननी पड़ेगी। इंडिया का कोई बुरा दिन होगा तभी वो एजाज का दिफा करने में नाकाम होंगे, अदरवाइज दिस सीम्स क्वाइट फेवरेट। उनका मुकाबला था नमीबिया से, जहां पे एक पहाड़ जैसा स्कोर बनाया उन्होंने। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं, जो चैंपियन टीम्स होती हैं, वो अपने आप को टेस्ट करती हैं, वो अपने आप को चैलेंज करती हैं। और भारत ने कुछ ऐसा ही किया आज। चेजिंग भारत के लिए आसान है ऑप्शन, मगर उन्होंने ठानी कि नहीं, हम मुश्किल राह अपनाएंगे और अपनी बैटिंग को टेस्ट करेंगे अगेंस्ट मूविंग बॉल। जैसे कोई बच्चा बॉल कर रहा हो, एक और 4 बॉले 4 छक्के। और ये भी कोई 80 मीटर का छक्का मार दिया उसने यार। ये क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। छक्के मार दिया ओ भाई, इसका बल्ला चेक करवाओ, इसका बल्ला चेक करवाओ। वरना हो सकता था कि आज इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल जो है वो बन जाता। श्रीलंका ने आज बनाए 225, तो ऐसा लग रहा था कि 225 को तो टच कर जाएगा इंडिया, शायद उसके पार ही चला जाए। और मुझे यकीन भी था कि भारत जरूर जीतेगा ये मैच, और आज हुआ भी यही। हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयां पूरे हिंदुस्तान को। ईशान किशन यार, क्या फाइन फॉर्म लगी हुई है इस बंदे की। जब से इस बंदे का मुकाबला शुरू हुआ है और जब से एक महीना पीछे से अगर हम पलट के देखें, तो ईशान किशन एंड हार्दिक पांड्या आर दोस टू इंडिविजुअल बैटर्स जिनकी तरफ से कार्नेज आपको दिख रही है। ईशान किशन वन ऑफ द बेस्ट, और अल्लाह का शुक्र है न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, अल्लाह का शुक्र है वर्ल्ड कप से पहले कहा था, सैमसन का कह दिया था, इस टाइम इज अप नाउ। आगे बढ़ के मार दिया, वहां के तो बोले सीधा खेला, कंफर्म छक्का। छक्का मार दिया जी, कंफर्म छक्का। बहुत प्यारी शॉट खेली, आगे बढ़ के फास्ट बॉलर को जो उसने शॉट खेली है, बेहतरीन किस्म का छक्का ईशान किशन ने मारा है, मजेदार किस्म का छक्का मारा है। टोटल तो को बहुत अच्छा, 209 रन, बेहतरीन शानदार। बट आई फील के एंड पे 20-25 रन छोड़ दिए इंडिया ने उसके बाद, लेकिन 11 गेंदों पे कोई रन नहीं आए, विकेटें 5 गिरा दी। खैर शुरू में रन तो बहुत हैं। तो सच्ची बात ये 250 कम से कम इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। दे केप्ट ऑन थ्रोइंग विकेट्स, दे केप्ट ऑन थ्रोइंग विकेट्स। अब जो है आप इसको जितना भी वो करे मुश्किल होगा। और भाईजान रिजमस ने कमाल कर दिया, 20 रन दे के 4 खिलाड़ी आउट किए। यहाँ 1 पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा था कि 250 से ऊपर का स्कोर लगेगा, लेकिन 210 रन पे यहाँ मुकाबले को रोक दिया गया, जो कि मोर देन इनफ है इंडिया के लिए। इंडिया पाकिस्तान गेम से पहले पाकिस्तान तो अपना दूसरा गेम खेल चुका है और वर्चुअली अपने आप को वो सुपर 8 में ले जा चुका है। आज इंडिया भी दूसरा गेम जीते, और वो वाला तो मसला नहीं है, लेकिन वो जिस तरह की एक्सीलरेशन से बात चल रही थी, वो एंड में फिर बिल्कुल स्टॉपेज सा लग गया। बट एनीवेज, ईशान किशन जब से उसकी वापसी हुई है टीम इंडिया में, द वे ही इज प्लेइंग, इट इज अमेजिंग। आज भी पावर प्ले में जिस तरह से खेला वो, और इंडिया की जो अप्रोच थी पावर प्ले में, इसके बावजूद कि अभिषेक शर्मा नहीं था। बधाई हो, मुबारक हो, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन हम सब की तरफ से भाई। वहां पर तो भाई हम अकेले बैठकर मैच देखा करते थे, लेकिन यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ हम बैठकर मैच देख रहे हैं भाई। एक ताली और हो जाए, चलो भाई तालियां हो जाए। अब एक और लिखो शाहजी, मुझे लग रहा है बॉलर को समझ के मार रहा है वो प्रॉपर। अब एक और लिखो, उसका बल्ला, उसने बल्ला चेंज किया, उसका बल्ला शुरू हो गया। बहुत प्यारी शॉट खेली है, 92 मीटर का छक्का उसने मारा आगे बढ़ के। और एक बड़ी स्टैटिक अप्रोच है दोनों की, एक बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। जो इंटेंट है वो अपनी जगह पे वही रिफ्लेक्ट करी है जो गेम आफ्टर गेम आपको ईशान या हार्दिक पांड्या से दिख रही है। इट इज सो हार्टिंग टू सी इन दी एब्सेंस ऑफ अभिषेक शर्मा, इंडिया हैज फाउंड समवन इन ईशान किशन, जो कि महीना हो चुका और इस एक पूरे महीने से जिस तरह वो अपनी बैटिंग फॉर्म को कैरी करता हुआ आ रहा है। 4 खिलाड़ी
20 रन देके आउट किए। उस्मान तारिक का नामीबियन वर्जन हो गया ये, जिस तरह गेंदे कर रहा है ना। लेकिन इसके एक्शन में जो है ना वो पॉज नहीं है, जो थोड़ा सा उस्मान जिसपे शोर भी बड़ा। अच्छा कमाल ये है, तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है इनके पास, अच्छी बैटिंग लाइनअप भी है, लेकिन फिर भारत की बात अलग है और इंडिया की बात अलग है। आज जिस तरीके से बॉलिंग उन्होंने की, फील्डिंग की, लग ऐसा ही रहा था कि यार 200 तो आजकल T20 में 200 से कम बनाना बिल्कुल ही एक ऐसी बात हो गई कि आपकी हार पक्की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में शुरुआत से ही साफ दिख रहा था कि भारत मैच को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। टॉस के बाद जब भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरे तो पहले ही ओवर से इरादा आक्रामक था। गेंद जरा सी फुल हुई तो सीधा कवर के ऊपर से चौका और छोटी हुई तो पुल शॉट स्टैंड्स में। पावर प्ले में तेज रन बनाकर भारत ने गेम की रफ्तार अपने हाथ में ले ली। मिडिल ओवरों में थोड़ी देर के लिए विकेट गिरे, लेकिन रन रेट कभी नीचे नहीं गया क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन और बीच बीच में बड़े शॉट से दबाव बनाए रखा गया। आखिरी 5 ओवरों में तो पूरी तरह गेयर बदल दिया गया, छक्कों की बरसात और तेजी से रन, जिससे स्कोर 200 के पार चला गया। It has been quite a display और अप्रोच बहुत मैटर करती है। एंड सेम गोज फॉर हार्दिक पांड्या। दोनों का अगर मैं यहाँ बैलेंस आउट निकालूं दोनों की परफॉर्मेंस का तो बड़ा जबरदस्त है। संजू सैमसन की रन से मैं कोई बहुत ज्यादा ना खुश हूं ना मैं बहुत ज्यादा कोई अफसुर्दा हूं, और संजू सैमसन की ये 22 रन की नॉक को मैं बिल्कुल आइसोलेशन में देखूंगा। तो भाई हमारी टीम के लिए भी दुआएं करना ताकि कल हमारी टीम भी अच्छा परफॉर्म करे, और सपोर्ट तो भाई आप लोगों को दिखाना है, क्योंकि आज मैंने अपने दूसरे चैनल पे ये बात की थी कि मैं तो आ नहीं सका T20 वर्ल्ड कप में, हमारी टीम इंडिया में है और इंडिया में तो अफगानिस्तान की टीम को हमेशा ही सपोर्ट मिला है, चाहे वो IPL में हो चाहे वो सीरीज के लिए। तो 6 ओवरों में 86 रन थे। हाँ, उसके बाद आप देखेंगे कि जी 6 में 86, तो फिर बाकी 14 ओवरों में तो उस तरह के रन नहीं डाले, ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर भी नहीं बने। लेकिन 6 ओवरों में जो अप्रोच थी, जो ईशान किशन खेला है, वो बहुत ही बाकमाल खेला। तो 4 गेंदों पे 4 छक्के उसने मारे थे पावर प्ले के, और फिर एक छक्का और मारने के चक्कर में था, लेकिन वो थोड़ा सा चौका निकल गया। भी गए हो, और ये तो बड़ा इवेंट है, बड़ी इवेंट की तो बात ही अलग है। सपोर्ट तो अफगानिस्तान की टीम को हमेशा इंडिया के अंदर मिला है, लेकिन जो मजा ऑडियंस को और फैंस को आया था अफगानिस्तान में, हम अफगानिस्तान से बैठ के देख रहे हैं, जो अफगानिस्तान के लोग। जब भारत और नामीबिया के बीच मुकाबला खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर भारत की बड़ी जीत चमक रही थी, उसी पल से कहानी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीमाओं के पार भी चर्चा का विषय बन गई। भारतीय दर्शकों के लिए ये गर्व और आत्मविश्वास का क्षण था, लेकिन पड़ोसी देश के मीडिया स्टूडियो में विश्लेषण की रफ्तार अचानक तेज हो गई। स्पोर्ट्स एंकर गंभीर चेहरे के साथ कह रहे थे कि भारत की टीम इस समय बेहद संतुलित दिख रही है, बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में विविधता और फील्डिंग में फुर्ती। पैनल में बैठे पूर्व खिलाड़ी रणनीतिक ग्राफिक्स के जरिए समझाने लगे कि पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत ने मैच की दिशा तय कर दी थी और मिडिल ओवरों में रन रेट को नियंत्रित रखते हुए अंत में विस्फोटक फिनिश ने स्कोर को मनोवैज्ञानिक रूप से और बड़ा बना दिया। कुछ विश्लेषक इसे एक सामान्य ग्रुप मैच कहकर हल्का करने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ मान रहे थे कि ये प्रदर्शन आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए संकेत है कि भारत की टीम पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ उतरी है। सोशल मीडिया पर बहस अलग ही स्तर पर पहुंच गई, कहीं रणनीति पर चर्चा, कहीं संभावित भविष्य के मुकाबलों का अनुमान, तो कहीं ये स्वीकारोक्ति कि जब एक टीम इतने संतुलित अंदाज में खेलती है तो उसे हल्के में लेना जोखिम भरा हो सकता है। भारतीय दर्शकों के लिए ये सब देखना किसी फिल्मी सीन जैसा था, मैदान पर दबदबा और स्टूडियो में उसकी गूंज। यही खेल की खूबसूरती है। 22 गज की पिच पर जो होता है उसकी प्रतिध्वनि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इस पूरे घटनाक्रम में मजा इस बात का था कि चर्चा सिर्फ हार जीत की नहीं बल्कि मानसिक बढ़त की हो रही थी। विशेषज्ञ ये मानने को मजबूर दिखे कि भारत की टीम ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि मैच की गति और मनोविज्ञान दोनों को अपने पक्ष में रखा। भारतीय फैंस के लिए ये दृश्य इसलिए भी खास था क्योंकि ये दिखा रहा था कि मजबूत प्रदर्शन अपने आप सम्मान और गंभीर विश्लेषण को आकर्षित करता है। अंततः खेल प्रतिस्पर्धा का माध्यम है और जब एक टीम बेहतरीन खेल दिखाती है तो विपक्षी मीडिया भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। यही वो क्षण होता है जब दर्शक मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैदान पर जवाब दिया गया है और अब चर्चा स्टूडियो में जारी है।